वो तिलक लेने की बात आती है तो सबसे पहले देखिए, अगर महिलाएं कह दें कि नहीं मुझे बेटे के लिए कोई तिलक नहीं चाहिए, पुरुष चुप हो जाएंगे। सवाल उठता है कि हर जगह अगर घर में पढ़ी लिखी महिला है, इंडिपेंडेंट महिला है, तो महिला की इज्जत करेगी, कभी नहीं कहीं कि महिलाओं को दबाओ। और मेरा ख्याल है कि अगर एक महिला को बिना तिलक के अपने घर में एक लड़की को लाते हैं तो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। नमस्कार, मैं मानसी, आप देख रहे हैं साउंड ऑफ भारत। तो अभी हम क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर बिंदा सिंह के साइकोथेरेपी सेंटर पे हैं। अभी 8 मार्च को महिला दिवस है, तो महिला दिवस पे आप उन महिलाओं को, बहुत सारी महिलाएं अभी भी है, इस टाइम में भी वो उतना सशक्त और उतनी जागरूक नहीं है, और आप लोग एक जागरूक महिला हैं। आप तो हमेशा प्रिंट मीडिया से लेकर और जो खास करके पटना में जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें तो लगता है कि आप महीना के 20 दिन आप प्रोग्राम ही अटेंड करती हैं, हमेशा कहीं ना कहीं आप दिख जाती हैं। तो उन महिलाओं को आप अपनी तरफ से महिला दिवस पे जागरूकता के लिए क्या कहना चाहेंगी? देखिए, महिला दिवस आखिर मनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी? कहीं ना कहीं ये हम जिस समाज में रहते हैं वहाँ शुरू से ही, बचपन से ही लड़कियों को कहा गया है कि जैसे पिता कह रहे हैं वैसे चलो, भाई आज़ाद है लेकिन आप आज़ाद नहीं हो, कोई भी काम करने के पहले फ़ैसला नहीं ले पाते हो। तो एक हमारे दिमाग में महिलाओं को, लड़कियों को बचपन से था कि वो किसी के अंदर में है। लेकिन किसी भी घर में आप जाएं जहां महिलाएं सशक्त होती हैं, पढ़ी लिखी होती हैं, वो घर बहुत ही शानदार तरीके से चलता है। उसके बच्चों की जो परवरिश होती है बहुत ढंग से होती है, क्योंकि एक पढ़ी लिखी महिला, आत्मनिर्भर महिला अच्छी तरह से सोचती और समझती है। मैं ज़्यादा तो नहीं, पर महिलाओं से ये कहना चाहूँगी कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महिला को महिला का सपोर्ट करना होगा। आज ज़्यादातर क्या है, महिलाएं, कोई महिला आगे बढ़ी, अरे उसने तो ऐसे ही बढ़ लिया, महिला ही महिला का टांग खींचना और उस पर तरह तरह के सवाल उठाना शुरू कर देती है। कपड़े छोटे पहन के घूम रही थी, वो इनके साथ घूम रही थी, दिन भर गप लड़ाती हैं, देखो तो कितनी हंसती हैं किसी के साथ। तो ये सब महिलाओं को जब तक कमतर सपोर्ट नहीं करेगी तब तक महिलाएं आगे नहीं आएंगे। और इसके लिए शुरुआत हमें अपने घर से करना होगा। अब हम अपने घर में बेटियों को तो कहते हैं पानी ले आओ, तो हम बेटे को क्यों नहीं शुरू से कहें कि बेटा तुम भी पानी लाओ, अपना काम खुद करो। तो जब बच्चा अपने घर में आत्मनिर्भर देखेगा कि माँ बहन हो रही है, तो वो भी तो यही सीखेगा। और आगे चल के यही जो बच्चे होंगे ना, महिलाओं की इज्जत करेंगे, पत्नी की करेंगे, बेटी की करेंगे, और समाज में जितनी महिलाएं। तो महिला को सशक्त बनाने के लिए पहले तो मैं उनसे कहूँगी कि पढ़ाई लिखाई सबसे ज़रूरी है। और अगर पढ़ लिख गई हैं तो पढ़ने के साथ साथ खुद को आत्मनिर्भर बनाना है। और जब आप आत्मनिर्भर बनेंगी तो आप अपने घर में बच्चों की परवरिश भी ढंग से करेंगी, क्योंकि आप संतुष्ट रहेंगी। आप किसी के सामने हाथ नहीं पसार रही हैं, तो आप जो भी डिसीजन लेंगी उसमें आपका रहेगा। तो मैं हमेशा से जैसे आप किसी ऑफिस की बात करें, आप कई बार देखिएगा कि ऑफिस में बाथरूम नहीं है महिलाओं का, महिलाएं आवाज़ नहीं उठाती, अरे रे छोड़िए ना, क्या हुआ। आपने एक बात कही थी क्या, महिला स्वच्छता पे ध्यान देने की, शायद हमसे आपने एक बार बात की। तो क्यों? हाँ मैम, अभी भी बहुत ऐसे ऑफिस में डस्टबिन नहीं है। बिल्कुल, क्योंकि वो जो पीरियड्स होती है महिलाएं या लड़कियां, तो वो फेंकने के लिए उनको बहुत ऐसे, क्योंकि मैंने भी इसका सामना किया है इसलिए मैं बोल रही हूँ। नहीं, बहुत ज़रूरी है, उनको पता होना चाहिए हर ऑफिस में महिलाओं को कि इनके राइट में आता है। आज देखिए बड़े बड़े जो मॉल बने हुए हैं वहाँ पर आप देखिए महिलाओं के अगर टॉयलेट में जाएंगे तो कितनी सुविधाएं दी गई हैं। उनके बच्चों के पैड बदलने के भी लिए वहाँ बनाया गया है। मतलब आज जो नया जनरेशन है इस चीज़ को मानता है कि अगर किसी भी फील्ड में, चाहे वो व्यवसाय का हो, अगर दोनों हिस्सादार बराबर हैं, पुरुष और महिला, तो महिलाओं के लिए भी उतना ही ध्यान देना है, सिर्फ पुरुषों के लिए नहीं देना है। बाथरूम में उनकी सारी सुविधाएं जो, तो वो हर जगह, हर ऑफिस हो, अस्पताल हो, हर जगह सार्वजनिक जहाँ महिलाएं ये अधिकार मांग सकती हैं। इसमें शर्माने की क्या बात है। ये आप पुरुषों के लिए आपने बाथरूम बनाया है, तो महिलाओं के लिए जहाँ बुला रहे हैं वहाँ क्यों नहीं होनी चाहिए? स्वच्छता पे क्यों नहीं ध्यान देना चाहिए? क्योंकि महिलाएं स्वच्छ रहेंगी तभी उनका मतलब जब शरीर स्वच्छ रहेगा तभी तो वो
मानसिक रूप से भी। बड़ी प्रॉब्लम मैम ट्रैफिक पुलिस में जो महिलाएं हैं ना, उनको हाई कोर्ट मोड़ के पास जो ड्यूटी देती हैं या करती हैं, उनको बोरिंग रोड में आना पड़ता है वॉशरूम के लिए। ये बहुत दुखद है, क्योंकि एक महिला, मान लीजिए किसी को बाथरूम जाना है, पीरियड का समय है, आखिर वो इतनी दूर जाएंगी, आखिर वो काम कैसे करेंगी? जब स्ट्रेस में रहेंगी, तनाव में रहेंगी, तो वो जो ड्यूटी देनी है वो कैसे दे पाएंगे? तो इसके लिए तो सरकार को भी सजग होना होगा, समाज को भी होना होगा। और अगर आप कहीं भी महिलाओं के लिए कुछ भी करते हैं तो महिलाओं की इस बात के लिए तो आपको बिल्कुल ध्यान देना होगा। और मैं महिलाओं से बार बार यही कहती हूँ कि मेंटली और फिज़िकली खुद को स्ट्रांग बनाएं। जब आप किसी को के सामने दबती हैं, मेंटली स्ट्रांग के लिए क्या करना चाहिए? आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट, आपका तो यही काम ही है। देखिए, मेंटली स्ट्रांग का मतलब आप किसी तरह का बिना मतलब का तनाव से ना गुजरें, किसी से इतने ज़्यादा हाँ में जनरली मेरे पास जो आती हैं बहुएँ हैं, सास प्रताड़ित करती हैं, कहीं सास प्रताड़ित होती हैं, तो कहीं ना कहीं आप के अंदर का वो कॉन्फिडेंस लेवल ठीक नहीं होता है। जहाँ देखिएगा कि हम लोग बात करते हैं महिला जागरूकता की, इसमें हम पुरुषों को दबा के जागरूक नहीं बन सकते हैं, क्योंकि जिस घर में दोनों को बराबर दर्जा दिया जाता है वहाँ इसकी बात ही नहीं आती। और हम लोगों के दिमाग में महिला जागरूकता, महिला इंडिपेंडेंट होना, यही नहीं, दोनों को आप एक अच्छे एनवायरनमेंट में अपने आप को समायोजित करना। ये नहीं कि हमको कंपटीशन करना है पुरुषों से, बिल्कुल नहीं। हम जो है हम हैं, हमारी अपनी पहचान है, हमारा अपना अस्तित्व है। जब आप अपनी पहचान बना के रखेंगे तो शायद पुरुष भी उतना ही आपको रिस्पेक्ट देंगे। तो महिलाओं से हमेशा कहना चाहेंगे, पढ़ाई लिखाई खुद तो करती ही हैं, अपनी बेटियों पर भी उतना ही ध्यान दें, और बेटों की परवरिश जो है बहुत ही सही तरीके से करें। ऐसा ना हो कि कल को आपका बेटा जो है इतना उदंड हो जाए कि बाहर जाके छेड़खानी करे और आपको कहना पड़े कि मैं क्या करूं। नहीं, लेकिन हमारे समाज में मैम बिल्कुल उल्टा है। बेटे को पूरी तरह से आज़ादी है, कुछ भी करके आ जाए। यहाँ तक कि बेटा अगर कोई गलत काम करके भी आता है तो पूरा खानदान उसके पीछे लग जाता है इसको बचाने में। लेकिन बेटी अगर किसी से बात भी कर ले ना, तो उससे तो लगता है कि परिवार से ही निष्कासित कर दो। बहुत गलत है ना ये सोच। आखिर आप ये सोचिए कि इस सोच में क्या महिलाएं जिम्मेदार नहीं हैं? बिल्कुल। वो तिलक लेने की बात आती है तो सबसे पहले देखिए, अगर महिलाएं कह दें कि नहीं मुझे बेटे के लिए कोई तिलक नहीं चाहिए, पुरुष चुप हो जाएंगे। सवाल उठता है कि हर जगह अगर घर में पढ़ी लिखी महिला है, इंडिपेंडेंट महिला है, तो महिला की इज्जत करेगी, कभी नहीं कहीं कि महिलाओं को दबाओ। और मेरा ख्याल है कि अगर एक महिला को बिना तिलक के अपने घर में एक लड़की को लाते हैं, वो आपको ज़्यादा रिस्पेक्ट करेगी। और जिस दिन आप एक बहू अपनी माँ और सास में अंतर करना छोड़ दे, और एक सास अपनी बेटी और बहू में अंतर करना छोड़ दे, और एक बेटी अपनी ननद भाभी दोनों एक बहन बन जाए, तो देखिएगा महिलाओं में आपसी लड़ाई नहीं होगी और मेंटली बहुत स्ट्रांग होंगी। एक दूसरे का सपोर्ट करके अपने ही घर में देखिए ना, आपके घर में अगर छोटा सा चीज़ है कि बहुत सी बातें होती हैं, लड़कियों को दबाया जाता है, अगर माँ खड़ी हो जाए कि नहीं, तो आप देखिएगा कि बाप भी बेटी को सपोर्ट करने लगेगा, भाई भी करने लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, सब चुप हो जाता है, सब चुप हो जाते हैं। तो महिलाएं स्ट्रांग होंगी तभी तो ये कर सकेंगी। अब महिलाएं खुद ही बीमार हो जाएंगी, हर बात में डिपेंड हो जाएंगी कि मैं क्या करूं, मेरे हाथ बंधे हुए हैं। अरे आप अगर हाउसवाइफ भी हैं तो हाथ कहाँ बंधे हुए हैं, पूरे घर को आप संभाल रही हैं, तो क्या सोच को आप नहीं संभाल सकती हैं? आप अपने हेल्थ पे ध्यान नहीं देती हैं। पूरा घर खा लेगा, फिर मैं खाऊंगी, पूरे घर को फ्रूट्स मिल जाएगा, बचेगा तो मैं खाऊंगी, जब सड़ जाएगा तो मुझे खाना। ये सब सोच को हमें निकालना होगा। अगर आप फिजिकली स्वस्थ होती हैं तभी तो आप मेंटली फिट होंगी। आप सुबह से उठ के सारे घर का काम अपने माथे पर ले लिए हैं, सुबह झाड़ू लगाने से लेके, किचन से लेके, बच्चे की पढ़ाई से लेके, पति की सेवा से क्यों भाई काम का बंटवारा आप क्यों नहीं करती हैं? पति कोई ऐसा हुआ नहीं है एक बार, हाँ कई बार हमने ऐसे केसेस भी देखे कि पति आया शराब पी के, हाथ उठाया, पत्नियां चुपचाप बर्दाश्त करती हैं कि अरे नहीं नहीं क्या करें, लोग क्या कहें। आप जिस दिन हाथ पकड़ लीजिए दूसरे दिन देखिए वो हाथ ही नहीं उठाएगा। तो स्ट्रांग बनने के लिए आपको मेंटली भी स्ट्रांग बनना पड़ेगा। दुनिया क्या बोलती है? दुनिया कुछ नहीं बोलती है। आप दुनिया मजाक उड़ाती है, दुनिया के पास कितना टाइम है। और हाँ, लोगों की मेमोरी पावर बहुत ही कमज़ोर है।
आज के डेट में अगर अमिताभ बच्चन 4 दिन फिल्मों में ना आए ना तो लोग उनको भूलने में देरी नहीं करेंगे, और हमारे साथ अगर कुछ गलत होता है ना तो लोग भी 4 दिन में भूल जाएंगे। ये लोग क्या कहेंगे से हमें अपने आप को थोड़ा अलग रखना है और ख़ुद को स्ट्रॉन्ग बनाना है। और जब हम स्ट्रॉन्ग बनेंगे, आपने कहा मेंटली, डिप्रेशन, एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, इन सब चीज़ों को बाय करिए। और ये करने के लिए आप अपने हेल्थ को केयर कीजिए, खास करके महिलाओं अपने टाइम दें, खुद से खुद को प्यार करें, सुबह टहलने जाएं, टाइम पे खाना खाएं, स्वस्थ खाना खाएं, अपना इलाज कराएं, टाइम टू टाइम अपना फिज़िकल चेकअप कराएं। क्यों बीमार होंगी फिज़िकली, और जब फिज़िकली बीमार नहीं होंगे तो मेंटली भी तो स्ट्रांग होंगी, अच्छा सोचेंगी, खुश रहेंगी, और डिप्रेशन जैसे शब्द उनके पास नहीं आएगा। तो मैं ज़्यादातर आज उम्मीद करती हूँ कि महिलाएं खुद को स्ट्रांग बनाएं और अपने को किसी से कम ना आके, आप घर में चाहे माँ हो, बहू हो, बेटी हो, कुछ भी हो, लेकिन आप पे पूरा घर का धूरी है। अगर आप स्वस्थ नहीं रहेंगी, आप मेंटली खुश नहीं रहेंगे, तो आपका पूरा घर कभी भी खुश नहीं रह पाएगा। इस बात को आप इग्नोर ना करें। आपसे तो सवाल मेरा अभी बहुत सारा सवाल जवाब करना है, लेकिन ज़्यादा लंबा वीडियो को ना करते हुए यहीं पे विराम देते हैं। तो ऐसे ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।